दोस्तों कैसे हैं आप। जय श्री राम। आज मैं आप लोग के लिए कुछ अलग जानकारी लेके आई हूँ। दोस्तों मैंने महाशिवरात्रि का सारा नियम सब कुछ कैसे करना है, किस तारीख को शिवरात्रि है, ये सब मैं पहले ही आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक जो कथा है जो आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, आज मैं वो कथा आप लोग के लिए लेके आई हूँ। अगर आप लोग शिवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो पे बने रहें। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली थी और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग का यह भी कहना है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पे विजय की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके और पूजा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह एक साहूकार से कर्ज लिया करता था। उसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा था। चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु ने ऐसे शिवलिंग पर अर्पित किया बेल। चित्रभानु के वजह से बेल पत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित किया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊँगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। दूसरे पहर की पूजा। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरनी आई और से देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गई। चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। श्री हिरनी को भी चित्रभानु ने कर दिया मुक्त। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि को जागरण किया।
चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहाँ एक हिरन आया। हिरन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुम 3 हिरन और उसके बच्चों को मार दिया तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उसको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊँगा। चित्रभानु ने हिरन को घटित घटना बताई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह तीनों हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह तीनों हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव उसे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली। ये दोस्तों, ये तो थी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कथा, पर हमें भी ये द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम। और प्लीज़ शेयर भी करें। हाँ, एक बात और, अगर कथा सुनाने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच या कुछ त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करिएगा।